नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप्रेंट पिंटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम जो दिया गया है उसके बारे में, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं और ये बायोलॉजी का पार्ट है, मानव शरीर के तंत्र का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्र, मानव शरीर के तंत्र, इसमें पहला जो है ये पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था होती है अंतःग्रहण, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है पाचन, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। तीसरी अवस्था होती है अवशोषण, जिसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। चौथी अवस्था होती है स्वांगीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और पांचवी अवस्था होती है मल परित्याग, जिसे हम डेफिकेशन कहते हैं। पहली अवस्था में अंतःग्रहण, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं, इस अवस्था में भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। दूसरी अवस्था में जिसे हम पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन होता है और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मुख से निकलने वाला जो लार ग्रंथि होता है, ये एंजाइम होता है, इसे हम टाइलिन कहते हैं। भोजन में यह उपस्थित मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम जो होता है, यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष का पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय, जिसे हम स्टमक कहते हैं, स्टमक में पाचन किस प्रकार से होता है? आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं और इस गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम निकलते हैं उसे हम पेप्सिन और रेनिन कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन, जिसे हम कैसिनोजन कहते हैं, इसकी ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में इसे बदल देता है। इसमें हम बात करेंगे पक्वाशय डियोडिनम में पाचन के बारे में। भोजन को पक्वाशय डियोडिनम में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत लीवर से निकलने वाला पित्त रस बाइल डक्ट आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा जो एंजाइम होता है, इसे एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज यह मांड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा सुगर में परिवर्तित कर देता है। और तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज। यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। इसके बाद हम बात करेंगे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कैसे होता है। यहाँ भोजन में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है इरेप्सिन, शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है इरेप्सिन। दूसरा जो एंजाइम होता है, इसे हम माल्टेज कहते हैं। यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है।
तीसरा जो एंजाइम होता है इसे सुक्रेज कहा जाता है और सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में यह परिवर्तित करने का कार्य करता है। चौथा जो एंजाइम होता है इसे हम कहते हैं लैक्टेज। यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। पांचवा जो एंजाइम होता है इसे हम कहते हैं लाइपेज। यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा यानी एनस में समाप्त होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा में जीभ, दांत, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख में पाए जाने वाले जीभ टंग के बारे में बात करेंगे तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी मांसल संरचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर जिसे पेपाइले कहते हैं होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका टेस्ट बड्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से पीछे मीठे स्वाद का, जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। टूथ या दांत जिसे हम कहते हैं, मुख गुहा के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत गर्द दंती, थिकोडोंट, द्विद्वार दंती, डाइफोडोंट तथा विषम दंती हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत 16 दांत होते हैं तथा कुल 32 दांत होते हैं 32 टूथ पाए जाते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक इंसीजर्स, एक रत्नक कैनाइन, 2 अग्रचर्वणक प्रीमोलर्स तथा 3 चर्वणक मोलर्स दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत मिल्की टूथ कहते हैं। वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। मनुष्य के दांत का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें इंसीजर्स 2-2 होते हैं ऊपर नीचे, कैनाइन 1-1 होता है ऊपर नीचे, प्रीमोलर 2-2 होते हैं ऊपर नीचे, मोलर 3-3 होते हैं ऊपर नीचे और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 ऊपर और 8 नीचे होते हैं। इन्हें हम इंटू कर देंगे तो ये 16 ऊपर नीचे हो जाएंगे। कुल दांत हमारे 32 हमको मिल जाते हैं इस तरह से। तो नोट यहाँ पर दिया गया है, दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनामेल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लार ग्रंथियों की, सिलेवरी ग्लैंड्स की। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जीवा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य मैक्सिल अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं जिसे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है जिसे पैरोटिड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार स्लाइवा में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। अवशोषण एब्जॉर्प्शन, ये पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना ऊर्ध्व
विली के द्वारा होती है। स्वांगीकरण एसिमिलेशन, यह अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। मल परित्याग डेफिकेशन, यह अपच भोजन जो बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, इसे गुहा एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य के भाग लेने वाले प्रमुख अंग हैं यकृत, लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी तक होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है, बाइल जूस स्रावित किया जाता है और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। यकृत का काम होता है रक्त को ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखना। भोजन में मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इसमें वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत यानी लीवर के द्वारा ही होता है और यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। यकृत के द्वारा ताप को नियंत्रित किया जाता है। ताप पर नियंत्रण बनाने में यह मदद करता है। भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग देता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। पित्त जिसे हम बाइल कहते हैं, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है और इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% और पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा 12% होती है। पित्त बाइल का मुख्य कार्य इस प्रकार से है। पहला, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्न्याशयी रस क्रिया कर सके। दूसरा, पित्त भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तीसरा, पित्त वसाओं का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है।
चौथा, पित्त आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल सके। पांचवा कार्य बाइल करता है। यह विटामिन के और वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और इसे ही हम पीलिया कहते हैं और यह पित्तवाहिनी में अवरोध होने के कारण होता है। अग्न्याशय पैंक्रियाज, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी नलिकाहीन एंडोक्राइन और बहिर्स्रावी नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। पैंक्रियाज अग्न्याशयी रस निकालता है जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण और एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम पूर्णतः प्रोटीन होते हैं, मूलतः प्रोटीन होते हैं एंजाइम। लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यह अग्न्याशय का ही एक भाग होता है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा सेल, बीटा कोशिका, इंसुलिन, अल्फा कोशिका, अल्फा सेल और ग्लूकॉन और गामा कोशिका, गामा सेल से सोमैटोस्टेनिन स्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन, यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिन तथा चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पश्रवण से मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नोट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकॉन, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमैटोस्टेटिन, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। यहाँ पर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी, पाचन तंत्र का सारांश। यहाँ पर पहला है ग्रंथि रस, दूसरा एंजाइम, तीसरा भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे लार। लार जो है, इससे दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन और माल्टेज। ये टाइलिन और माल्टेज मंड भोज्य पदार्थ पे काम करेंगे और इनकी प्रतिक्रिया के रूप में माल्टोज बनेगा। दूसरा जो लार ग्रंथि से निकलेगा एंजाइम माल्टेज, ये माल्टोज पर कार्य करेगा और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ग्लूकोज बनेगा। दूसरा है ग्रंथिरस जठर रस। ये इससे दो तरह के एंजाइम निकलेंगे, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन पे कार्य करेगा और पेप्टोन्स को बनाएगा। रेनिन जो है केसिन पे कार्य करेगा और कैल्शियम पैराकैसिनेट बनेगा। तीसरा जो ग्रंथि रस है अग्न्याशय रस, इससे तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पर कार्य करेगा और
पॉलीपेप्टाइड्स को बनाएगा। एमाइलेज मंड पर कार्य करेगा, शर्करा को बनाएगा। लाइपेज वसा पर कार्य करेगा और वसा अम्ल या ग्लिसरॉल को बनाएगा। चौथा जो ग्रंथि रस है आंतरीय रस, ये इससे 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। इरेप्सिन जो है प्रोटीन पे कार्य करेगा, एमिनो अम्ल बनाएगा। माल्टेज माल्टोज पर कार्य करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। सुक्रेज सुक्रोज पर कार्य करेगा और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाएगा। लैक्टेज लैक्टोज पर कार्य करेगा और ग्लूकोज और लैक्टोज बनाएगा। लाइपेज वसा पर कार्य करेगा, वसी अम्ल व ग्लिसरॉल को बनाएगा। नोट है यहाँ पर, मानव शरीर में पुच्छ बृहदांत्र में संलग्न होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल फोकस अपडेट 20 को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।